दादूराम, सतराम, जय गौ माता, जय गोपाल। आज जयपुर जोमने रोड चौलाई की ढानी पर जहां अपना गौशाला है एक बहुत बड़ी, जहां पर 200 से लेकर 300 तक की गायें हैं, छोटे बच्चों तक की। और ये गौ माता की यहाँ जो सेवा होती है, एक बहुत बढ़िया गौशाला है, जहां पर वर्तमान समय में जो कार्यक्रम ग्रामवासियों की तरफ से इस गौशाला को संभाला जा रहा है। और इसी में हमारे एक भामाशाह है, समाज सेवी है, श्री नानूराम जी करोड़ीवाल साहब, जिन्होंने काफी वर्षों से जो बिल्डिंग मटेरियल ठेकेदारी में काम करते हैं, परंतु इस काम के साथ साथ अपने कर्म पर भी ध्यान देते हैं और धर्म पर भी ध्यान देते हैं। एक ऐसे भामाशाह जो कभी भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या कोई शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम होता है तो उस समय हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है जयपुर जोमने रोड पर चौलाई की ढानी पर, जहां दादू दयाल जी महाराज का एक मंदिर भी बना हुआ है, जीवनदास जी महाराज का और नारायण दास जी महाराज का, इसी पावन धरा पर इन्हीं के परिवार के वंशजों के माध्यम से और आज इनके माध्यम से यहां एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया गया, जहां पर परम पूज्य श्रीमद श्री दादू पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज और इसके साथ ही हमारे गोवर्धन दास जी महाराज बेराना धाम के और अनेक संत महात्मा यहां पहुंचे। और इसी के लिए आज ऐसे साधारण परिवार से निकलने वाले और आज इस लेवल पर पहुंचने वाले हमारे नानूराम जी करोड़ीवाल से पूछना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की प्रेरणा उनके मन में आई कैसे, और आई तो ये गौ माता के लिए क्यों आई। तो यही कुछ अनसुलझे सवाल है जो हम नानूराम जी से जानना चाहते हैं। नानूराम जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो इतना कार्यक्रम करवाया इसके लिए भी बहुत कोटि कोटि साधुवाद है। तो आप बताइए प्रेरणा कहां से आपके पास आई। देखो, गौ माता में बताया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो अब हमने भी सोचा है कि जब 33 करोड़ देवी देवताओं का अपन वो तो नहीं बनवा सकते, स्थान तो नहीं बनवा सकते, ना उनकी पूजा कर सकते, तो गौ माता की ही क्यों ना प्रतिमा बनाई जाए। तो हमने पिछले 4 महीने से ये कोशिश की कि अपन एक गौ माता की प्रतिमा बनवाए और उसका बहुत ही अच्छा साधु संतों के द्वारा अपन कार्यक्रम किया जाए। और उसका आज श्री श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज से हमने उसका अनावरण करवाया और लगभग 2500 आदमियों का पंडित प्रसाद भी है और अभी कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ एक गौ माता की मुख्य रोड पर जो टोल के पास में है, वहीं एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई है गौ माता की, उसके बछड़े के साथ में। और एक अद्भुत मन को छूने वाली जो गौ माता की प्रतिमा है, वास्तव में इनका बहुत साधुवाद तो है ही, और इसी के साथ एक भंडारे का आयोजन। और सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम में जो इनके मिलने वाले हैं, इनके जानकार है, परिचित है, और साधु संतों ने भी आज इस गौ माता के लिए यहाँ डोनेशन किया, और वो डोनेशन सारा गौशाला के अंदर रहेगा, और जो पूरा खर्च है इस कार्यक्रम का वो इनके अलग से है, निजी तरफ से है। तो यही सबसे बड़ी बात है, इस गौशाला को ऐसे ही गौशालाओं का स्तर और जहाँ की दशा और दिशा दोनों हम सुधारने का काम करें, क्योंकि गौ माता से अपना कल्याण है। नानूराम जी, हम थोड़ा सा और आपके एक बात और पूछना चाहते हैं। जब भी आपसे आपके यहाँ चौलाई में एक वर्ष प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसमें भी आप बहुत अच्छा सहयोग करते हो, और यहाँ भी जब गौ माता का होता है या कहीं और कार्यक्रम होता है तो आप चारों तरफ कार्यक्रमों में भाग लेते हो, तो कैसा सुकून मिलता है। बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। यही बड़ी बात है। पैसा सब कमाते हैं पर पैसे को सही जगह खर्च करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इन्हीं के साथ आज हमारे बीच में शंकर जी गुजरात सूरत से पहुंचे हुए हैं। 2 शब्द उनसे भी हम पूछने उनके बारे में, ये जो कार्यक्रम आज आए हैं, कैसा लगा इनको कार्यक्रम। दादूराम, सत्यराम, हम यहाँ नानूराम जी के प्रोग्राम में आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, साधु संत सभी यहाँ पधारे। नरेना से श्री 1008 ओम प्रकाश दास जी महाराज भी पधारे, सभी बहराना से गोवर्धन दास जी महाराज, क्षमाराम जी महाराज, भगवान दास जी महाराज, सभी संतों को इन्होंने याद किया। बहुत बहुत इनको साधुवाद। और गौ सेवा ये करते ही रहते हैं, जहाँ कोई भी कार्यक्रम दादू दयाल महाराज की जैसे यात्रा में, मेले में, इनकी सेवा एनी टाइम रहती है। दादूराम, सत्यराम। बहुत बड़ी बात है। और हम एक स्वामी हरिदास जी जो वरिष्ठ अध्यापक है, लेक्चरर है, इनसे भी जानना चाहते हैं, थोड़े से 2 शब्द बताएं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। दादूराम, सत्यराम। आज का जो प्रोग्राम था श्री बजरंग गौशाला संस्था बस्सी नागा कालवाड़ जयपुर, आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जो गौशाला है उस गौशाला में गौ माता की जो प्रतिमा थी उसकी मूर्ति का अनावरण करना। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक है बड़े भ्राता श्री नानूराम जी करोड़ीवाल, आप सदा समाज सेवा के सभी कार्यों में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, और इस गौशाला में के संचालन में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। इस गौशाला को देख करके मुझे काफी
प्रसन्नता महसूस हो रही है। गौशाला में चारों तरफ अलग अलग कैंपस बने हुए हैं। हर कैंपस में अच्छी साफ सफाई है, अच्छी गायों के लिए है रहने की व्यवस्था है, और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि यह गायें एकदम खुली है, और यहाँ अधिकांश गायें हैं वो लगभग देसी गायें हैं। देसी गाय को ही कामधेनु का दर्जा है। अब आज के प्रोग्राम के बारे में जितना हम बोले उतना ही कम है कि संसार में जो भी व्यक्ति आया है कर्म सब करेंगे, कर्म के साथ साथ अपना परिवार के पालन के लिए काम सभी करते हैं। मैं भी नौकरी करता हूँ, लेकिन जो नानू राम जी ने किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। अपने परिवार के लिए तो हर कोई करता है, आप कितना भी कर लें। इनके लिए मैं ये कहूंगा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होई। पैसा तो सभी के पास होता है, लेकिन उस पैसे को लगाने का कलेजा और वो भी समाज सेवा में लगाने का जो जज्बा है वो चुनिंदा लोगों में होता है। इसके लिए मैं नानू राम जी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और श्री दादू जी महाराज परमेश्वर देव से इनके परिवार की मंगल कामना करता हूँ। इनको जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान करें, इनके परिवार को खुशियों से परिपूर्ण करे। दादू राम सत्य राम। यही बात होती है, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। यही है ज्ञान, क्योंकि सब कुछ न्योछावर करके और परमात्मा को अपने आप ने उसको समर्पित करना और अपने आप परमात्मा में लीन होना, यही है। तो गौ माता एक परमात्मा का स्वरूप जीता जागता है, और हम इसकी सेवा करेंगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा, जैसे कि संतों ने बताया। मैं हमारे बीच में आरटीओ डिपार्टमेंट के सीताराम जी चौधरी साहब जो आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा बताएं। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्व साधुआ, प्रणामम पारंगते। श्री नानूराम जी किरोड़ीवाल और उनके सभी परिवारजनों को इस भव्य कार्यक्रम और भव्य गाय की मूर्ति की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने जो ये नेक काम किया है वो कोई बिरला ही आदमी करता है, और सभी को करना भी चाहिए। हमें बढ़ चढ़ कर गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और वो भी आपने संत महात्माओं से इनका मूर्ति का अनावरण किया है, वो जो काबिल तारीफ है और सम्माननीय है। आप सभी को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जो ये समय चल रहा है वो हमारी गौ माता की सेवा करने का है, और ज्यादा से ज्यादा गौ माता के लिए हम नेक काम करें और इनके गौशाला के अंदर ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। सब ये आप लोगों से विनती है। धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। दया धर्म का रोकड़ा सतसु बढ़ता जाए, संतों से सो फूले फले, दादू अमर फल खाए। यही वो अमर फल है, और इस अमर फल को खाने के लिए दुनिया तरसती है। तो गौ माता की सेवा कीजिए, अपने जीते जी माँ बाप की सेवा कीजिए, संतों की सेवा कीजिए, और सबका दिल से आभार धन्यवाद जो आप लोग पधारे और नानू राम जी के इस कार्यक्रम को आपने भव्य और दिव्य बनाया। नानू राम जी की तरफ से और हम सब की तरफ से, दादू पंथ परिचय की तरफ से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपका अपना भाई राम प्रसाद स्वामी, दादू राम सतराम। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय।